Hello बच्चों, let's see this question. So the question is saying introns are part of DNA which introns किसका पार्ट है ये पूछ रहे हैं. तो बेटा DNA जो होता है वो दो सीक्वेंसेस से बना हुआ होता है. एक तो होते हैं कोडिंग सीक्वेंस, ठीक है. ये कोडिंग सीक्वेंस जो रहते हैं आगे अपने आप को एक्सप्रेस करके कुछ ना कुछ बनाते हैं. फॉर एग्जाम्पल प्रोटीन बनाते हैं, ऐसे प्रोटीन ही बनाते हैं. एंड देन दे हैव नॉन कोडिंग सीक्वेंस, ठीक है. नॉन कोडिंग सीक्वेंस होते हैं, इनका अब तक कोई भी फंक्शन ज्ञात नहीं है, ठीक है. या तो ये इनका कोई फंक्शन ही नहीं है या फिर इनके ऊपर अभी तक जो है वर्क चल रहा है, एक्सपेरिमेंट चल रहा है कि इनका कोई फंक्शन पता चल रहा है, लेकिन अब तक कोई फंक्शन नहीं पता. सो ये इनका कोई फंक्शन नहीं है, नॉन फंक्शनल, ठीक है. ये नॉन फंक्शनल है. अभी तक डिस्कवरी हो रही है, चल रही है. हो सकता है आगे जाके नॉन कोडिंग सीक्वेंस में से हमें पता चले कि ये इसके लिए रिस्पॉन्सिबल है, बट अभी तक दीज आर नॉन फंक्शनल. सो बेटा ये जो कोडिंग सीक्वेंस है इनको जानते हैं हम लोग डीएनए में, इनको बोलते हैं एक्सॉन. क्या बोलते हैं? एक्सॉन. और नॉन कोडिंग सीक्वेंस को क्या बोलते हैं? इंट्रॉन. ये कहलाते हैं इंट्रॉन. तो बेसिकली डीएनए जो बना होता है वो बना हुआ होता है इंट्रॉन, एक्सॉन, इंट्रॉन, एक्सॉन, इंट्रॉन, एक्सॉन, इंट्रॉन, एक्सॉन, इंट्रॉन, एक्सॉन, इनका बना हुआ होता है. यानी कि एक्सॉन के बीच में इंटरप्शन पाया जा रहा होता है इंट्रॉन का, कोडिंग सीक्वेंस के बीच में इंटरप्शन पाया जा रहा होता है नॉन कोडिंग सीक्वेंस का. तो इंट्रॉन आर पार्ट ऑफ डीएनए विच डू नॉट कोड फॉर प्रोटीन सिंथेसिस. तो बी इज द राइट आंसर. कोड फॉर प्रोटीन सिंथेसिस नो, उसके लिए एक्सॉन रिस्पॉन्सिबल है. इनिशिएट ट्रांसक्रिप्शन नो, उसके लिए एंजाइम्स रिस्पॉन्सिबल है. हेल्प इन ज्वाइनिंग पीसेस ऑफ डीएनए नो, उसके लिए एंजाइम रिस्पॉन्सिबल है, ठीक है, जो पीसेस को ज्वाइन करता है सच एज लाइगेज. सो बी इज द राइट आंसर. आई होप आपको समझ में आया होगा. बेस्ट ऑफ लक.